बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी और उसके बाद रिहाई, इसके पीछे राज क्या है? कौन सी क़ुव्वतें हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को गिरफ़्तार किया? और फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का मामला, जो इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज कहे थे, वो सारा मामला दब गया और शीरी मज़ारी का इशू खड़ा हो गया। जैसे ही ये इशू खड़ा हुआ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कौन है जो ये इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में इतना अहम रोल प्ले कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बिलाल साहब, समर न्यूज़ से इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है। मोहसिन भाई, की हो रहा तुहाडे राज? मैं पंजाबी च तुहानू तो माजी च अगर 2 मई भी मई का महीना है, मई का महीना है, और अगर हम चले जाएँ 2 मई 2011, जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था, एबटाबाद वाला स्टिंग ऑपरेशन, तब आसिफ अली जरदारी सदर थे, कियानी साहब जो है वो थे, आर्मी चीफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, और प्रेशर भरा। तो उसके बाद कौमी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दबंग ख़ताब कर दिया, और वो दबंग ख़ताब रियासत काबिल कबूल नहीं है। उस रियासत के अंदर रियासत की एक कड़ी है हमारी अदलिया, अगर खुल के, क्योंकि अगर एक रियासती पिलर है, लेकिन कुछ काम फिर उसके थ्रू करवाए जाते हैं। उस रियासत के अंदर ये फिर सिविलियन अदारे हैं, एंटी करप्शन है, नैब है, FIA है, फिर कुछ काम इनसे करवाए जाते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि मौजूदा हुकूमत को या वज़ीर आला पंजाब को पता ना हो और इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाए। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जो आपने सोचा है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ यही डिस्कशन कर रहा था कि यार, इमरान खान के जितने जलसे हुए हैं अदम एतमाद से पहले और अदम एतमाद के बाद, उनकी सबसे मुतनाज़ा तकरीर जो है वो मुल्तान वाली थी। और वाकई उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जो किसी वज़ीर आज़म जो रहा हो शान नहीं है, और ज़िंदगी का हर तबका उन्हें तनकीद का निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं, मीडिया पर मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन अचानक ऐसा होता है उल्फत भाई 3 बजे के बाद, यानी जो प्राइम टाइम बुलेटिन है जो चैनल मुस्लिम लीग नून के आज एक बड़े आम रहनुमा है और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के ब्लड रिलेशन वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी कर दी, इसलिए कि ये सारी कहानी है क्या? कौन है जो इदारों को डील कर रहे हैं और इनको सिर्फ इख्तियार मिला है, इख्तियार वगैरह नहीं है? देखिए उल्फत भाई, सीधी सी बात है, वो शायद फिर हम कुछ बोल जाते हैं तो कोई पकड़ ना हो जाए, कोई पैगाम ना आ जाए। बड़ी FIR वैसे हो रही हैं, FIR वगैरह हो रही हैं। लेकिन चूँकि मैं तो मौलाना फजल रहमान के बयान को कोट करूँगा कि मौलाना फजल रहमान ने परसों जो कराची में ख़ताब किया, और उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करते हुए कि अगर आपने एग्जेक्टिव्स यानी वज़ीर आज़म के आर्डर्स पर सो मोटो लेना है, काम करने से रोकना है, तो फिर आप आएँ और ख़ुद आकर। सॉरी मोहसिन भाई, सॉरी, मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे हैं। पहले शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की वो सारी जो मुहिम को हाइप मिल रही थी, वो सारी ज़मीन बोस हो गई, शीरी मज़ारी यहाँ ऊपर आ गई। ये कौन है जो सारे माइंड बनाता है और माइंड तोड़ता है? ये कौन है? कुछ है, कोई है क़ुव्वत जो वो मैंने डीप स्टेट, यानी रियासत के अंदर रियासत, और उस रियासत के अंदर एक डीप स्टेट है। यानी कि कुछ लोग हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उल्फत भाई, बहैसियत कौम या बहैसियत हमारे यहाँ ना ज़ाती अना और पैसा बहुत बड़ा मसला बन गया, हमारे सहाफ़ियों में नहीं है। मैं वो उस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि हर TV पे जो सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए हैं, जो कालम निगार हैं, तज़ियाकार हैं, वो क्या कर रहे हैं? किसी न किसी जमात के, किसी न किसी अदारे के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। इफ्तिखार चौधरी चीफ़ जस्टिस रहे हैं, साकब निसार रहे हैं, जस्टिस गुलजार अहमद हैं, अब जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल है। इनके आगे पुरज़े हैं, यकीनन, बिल्कुल ठीक है। और फिर अदारों के अंदर जो सरबराह हैं उनके आगे पुरज़े हैं, फिर बिजनेसमैन हैं उनके पुरज़े हैं, फिर सियासतदान हैं और सियासी जमातें हैं उनके पुरज़े हैं।
अगर कोई पुर्जा नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम का कोई ऐसा ट्रू फेस हमें राय अमा हमवार करता हुआ दिखाई नहीं देता कि नहीं यार इस कौम को थोड़ा सा सच बताया जाए, इस कौम को कन्फ्यूजन में ना डाला जाए। ये जो आपने बात की है मरियम नवाज़ वाली और शीरी मज़ारी वाली, शीरी मज़ारी कौन है? एक NGO। उनकी बेटी क्या करती हैं? वो एंटी स्टेट रिमार्क्स नहीं देती। आज कितनी गलत बयानी की गई, फवाद चौधरी साहब भी उसमें शामिल हैं कि मर्द अहलकारों ने उन्हें ज़दोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े तक जो है वो ख़वातीन अहलकार थीं। तो ये इस झूठे इस फेक न्यूज़ पर कोई पकड़ होगी नहीं। जो बात करेगा वो जिसको पसंद ना आएगी वो फिर मुझे और आपको गालियाँ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पुर्जे हैं ना। अच्छा, शुएब भाई को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? खैरियत से? मियां शुएब साहब, हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, हम तुम होंगे सारा जंगल होगा। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि शीरी मज़ारी, उल्फत भाई अपना ताल्लुक़ बता दें, यानी जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरा समा से उल्फत भाई का ARY से है, लेकिन इनका इंट्रो आपने सुन ली है। हाँ, कि वो जो हमारे दोस्त, कुछ को ARY की पॉलिसी पसंद नहीं, कुछ को समा की पसंद नहीं, कुछ को हम की नहीं होगी। भाईजान वो पुर्जे कोई और है। मैं एक बात बबांगे दोहल कह दूँ, मैं एक बात बबांगे दोहल कह दूँ, तारीख़ का मैं भी मुजरिम हूँ और आज का हर सहाफ़ी तहरीक का मुजरिम है, क्योंकि हमने पिक एंड चूज़ रखे हैं। किसी को PTI पसंद है, किसी को नून लीग पसंद है, किसी को पीपल्स पार्टी पसंद है, और हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात और हमारी छोटी छोटी कुछ चीज़ें मफादात वाबस्ता है। वो चाहे यूट्यूब की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शक्ल में हो। मैं तो अपने आप को मुजरिम समझूँगा तारीख़ का। शुएब भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। शुएब भाई, मरियम नवाज शरीफ साहबा के मामले पर इमरान खान साहब ने जो बात की, हर तबका फ़िक्र उसकी मजम्मत कर रहा था, लेकिन अचानक शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी हो गई। ये कोई है जो इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अभी भी इतना? अच्छा उल्फत भाई, कल जो इमरान खान ने बयान दिया, जलसा हुआ, ऐसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, हत्ता कि PTI की जो ख़वातीन हैं जिनसे मेरी बात हुई वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रही थी। सोशल मीडिया जो PTI, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी हर मामले पर रिएक्शन ख़वातीन से ही क्यों लेते हैं? देखें उल्फत भाई, असल मामला ये ख़वातीन का था ना। देखें ना, उन्होंने बयान दिया मरियम नवाज़ के हवाले से, तो इसमें बेहतर यही था कि हम PTI की ख़वातीन से पूछते हैं कि आप क्या राय देती हैं, एज़ ए ख़वातीन आप क्या कहती हैं। तो वो भी डिफेंड नहीं कर पा रही थी कि बयान गलत है, नहीं देना चाहिए था, इसकी वजह से हमारी पार्टी डैमेज हुई। लेकिन आज जो आपने देख लिया कि अचानक होता है, नून लीग को खुद नहीं पता, हुकूमत को कुछ नहीं पता। देखें यहाँ अशराफिया के बच्चे, चाहे जजेस के बच्चे हों, हमारे अदारों के बच्चे हों, या कुछ सिविल अदारों के बच्चे हों, नौ दौलतियों के बच्चे हों, बिजनेसमैनों के बच्चे हों, वो सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी करा करते हैं। और सियासतदान मजलूम है, इनका हर कोई नाम लेते रहता है, जब कोई बड़ा नाम होता है तो हम इदारों की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए। नहीं, आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर ये किन के बच्चे हैं। गुल बुखारी जो नून लीग को सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करती थी, उनको एक दफ़ा वाक़या हुआ कि वो आते हुए ये कैलवरी रेस क्या नाम है ये अपना फोर्ट्रेस वाले पुल पर, अचानक मैंने देखा कि विद इन सेकंड्स जो हमारा एक माफिया बैठा हुआ है, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिए, रिहा करो गुल बुखारी को। ये वही हुआ है शीरी मज़ारी वाले मामले पे कि फ़ौरी तौर पर रिएक्शन शुरू हो गया है। NGOs जाग गई हैं, अचानक NGOs को हकूक़ याद आ गए हैं। लेकिन यही शीरी मज़ारी साहबा जो पिछले दिनों नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये इतना बड़ा अच्छा, मैं ज़रा शुएब भाई से ले लूँ कि शुएब भाई, कोई है जो बैठा हुआ पीछे डोरियाँ हिला रहा है, सारे बोलती मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ जाती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका सारा मामला ही दब गया और शीरी मज़ारी पे अब ट्रांसमिशन हो रही है। उल्फत भाई, ये रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है, आपने देखा कि पता ही नहीं किसी को हो क्या रहा है, अभी अगले लम्हे क्या होना है। नून लीग के हक़ में कंपेन चल रही है और साथ ही शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी हो जाती है, और तमाम जो कंपेन है वो उल्टी हो जाती है। शीरी मज़ारी के हक़ में लोग आ जाते हैं, जो मरियम वाला मामला वो दब जाता है, और फिर नून लीग को अभी आपने देखा कि वो वज़ीर आला को बयान देना पड़ता है कि उसकी रहा करो। पहले गिरफ़्तारी क्यों होती है, फिर रहाई क्यों करनी पड़ती है? अगर केस है उनके ऊपर अरबों के, तो फिर गिरफ़्तारी होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। ख़ातून है, कानून तो सबके लिए बराबर है ना पाकिस्तान में। कानून में मर्द और औरत की तमीज़ नहीं, लेकिन रियासत के अंदर, रियासत की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूँ
परवेज़ इलाही साहब ने भी रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, पंजाब असम्बली में, जहाँ काबीना नहीं बनने दी जा रही, हलफ उठाने में रुकावट पैदा की गई। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने अपनी रियासत बनाई हुई है, वो काबीना नहीं हलफ नहीं ले रहे थे, या जिसका जितना बस चलता है वो उतना खुरेद रहा है। अब्बास नकवी साहब बिल्कुल छोटी सी गुफ्तगू करेंगे। अब्बास भाई, श्री मज़ारी की गिरफ़्तारी, मरीम नवाज शरीफ के मामले का दब जाना, कोई है जो इमरान खान अभी भी लाडला है? मरीम साहब कह रही थी कि वो लाडला है अभी भी। जी बिल्कुल लाडले हैं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये कि इमरान खान ने कल तारीख देनी थी मुल्तान के जलसे के अंदर, अब वो ये कह रहे हैं 25 से 29 तारीख के दरमियान तारीख दूंगा। इस वक्त आप सूरत हाल गौर कर रहे हैं तो स्टैब्लिशमेंट तो प्रेशर के अंदर आ गई है। यहाँ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मेन मुलाकात क्या चल रही है? अब गौर व खौज ये किया जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट से जो मामलात तय पा के हम आए थे उसमें से स्टैब्लिशमेंट हमारी एक भी बात नहीं मान रही। EVM मशीन के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, आप ये गौर व खौज कर लें। उसके बाद जो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बातचीत थी उस पर भी कोई बातचीत होने को तैयार नहीं हो रही। तो शदीद मुश्किलात का सामना है इस वक्त इस हुकूमत को जो पहले अपोजिशन में थी। ये 11 जमातें जो हैं शदीद प्रेशर के अंदर हैं, और आप देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये अनकरीब ये इलेक्शन का ऐलान करेगी, क्योंकि उन्हें मिल कुछ नहीं रहा। लास्ट में एक बात वाइंड अप करूँगा अब्बास भाई ने, ये इलेक्शन का ऐलान, ये वो पिछले साल अगस्त की बात है कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बाज़गश्त चल निकली थी। उसकी 2 रीज़न्स हैं, 2 रीज़न्स भी सुन लें। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद चीफ जस्टिस किसने बनना है? जस्टिस काजी फाइज ईसा। उन्होंने कब बनना है? सितंबर 2023 को। ठीक हो गया। अगर ये 5 साल पार्लिमानी दौर पूरा होता है तो कब ख़त्म होना है? 17 अगस्त 2023 को। उसके 3 माह बाद इलेक्शन होने हैं। वो कब होते हैं? 11वें माह इलेक्शन होते हैं। तो वो किन की सुपरविजन में होंगे? अगर उस वक्त कोई चीफ़ जस्टिस उस तरह का दिबांग या जो भी है वो नोटिस ले ले, या वो KKG की इलेक्शन या जो केयर टेकर CM है या नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ होगी। तो फिर ये प्लान जो है वो पहले ही बना हुआ था। वो अलग बात है कि प्लान A B C चेंज होते रहते हैं। अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए तो इसकी एक रीज़न ये भी होगी जिसे नज़रअंदाज फ़िलहाल किया जाए। ये भी होगा। बहरहाल किसी को डरना नहीं चाहिए कि फ़लाँ चीफ़ जस्टिस हो गया। ये इक़्तिदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत होती है। हम सख्त बात इसलिए करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, इसलिए हम सख्त बात करते हैं। वरना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम सबको आइन और कानून के दायरे में रह कर काम करना चाहिए। और मैं शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान कोट यहाँ पे करता चलूँ कि वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी है। जो वतन से मोहब्बत नहीं करता वो नमाज़ें पढ़ पढ़ के ज़मीनें उखेड़ दे, बेईमान ही रहेगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।